हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और एग्ज़ाम जो है बहुत पास आ गए हैं, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, जो आप करें। ठीक है। यानी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं एग्ज़ाम में। तो हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो आज जो हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बेसिक्स हर किसी के क्लियर नहीं होते। ठीक है। तो सबकी सबकी जानकारी देने के बाद में शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई जाएगी आपको कि किस तरीके से आपको मॉड्यूलस फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा आपका कुछ ही सेकंड में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम समझते हैं। डेरिवेटिव तो बहुत बात की बात है ना। मॉड्यूलस फंक्शन हमारे को समझ में आना चाहिए कि है क्या। तो देखिए दोस्तों, मॉड्यूलस फंक्शन को जो हमने बचपन से पढ़ा है, मॉड एक्स से डिनोट करते हैं। और काफी सारे लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी अगर वैल्यू डालोगे, जैसे -2 डालोगे या +2 डालोगे, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आंसर आता है, यानी 2 आ जाता है इसका आंसर, है ना। बट ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है ना। इसके हर चीज के पीछे मैथमेटिक्स में कोई रीजन होता है। मैथमेटिक्स में तब तक कोई भी चीज सही नहीं मानी जाती जब तक उसका कोई प्रूफ ना हो हमारे पास में। तो मॉड्यूलस फंक्शन हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। एक हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में हम जो बचपन में पढ़ते थे वो पढ़ते हैं। और एक मॉड्यूलस फंक्शन हम एक और पढ़ते हैं फंक्शन के फॉर्म में, है ना। तो तीनों फॉर्म बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो होता है फंक्शन फॉर्म में। ठीक है ना। फंक्शन की फॉर्म में जब हमारे को मॉड्यूलस की बात करें, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, मॉड्यूलस एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। और इसकी मॉड ऑफ एक्स है ये। ठीक है। और इसको लिखा जाता है -x such that x is smaller than 0 and x such that x is greater than equal to 0। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मॉड ऑफ एक्स है, इसका अगर आपने ग्राफ देखा है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये रहा। ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, ये जो वैल्यू है, अगर ये x बड़ा है 0 से तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी इस तरफ जाएगा। ठीक है। ऐसे में अगर x छोटा है 0 से तो ये नेगेटिव x यानी इस तरफ जाएगा, और ऐसे कुछ वैल्यूज देगा ये। ठीक है। तो बात ये आती है कि इसमें कोई भी वैल्यू रखें तो पॉजिटिव कैसे होती है। तो इसको इस तरीके से समझिए, मॉड ऑफ 2 अगर हम लेते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 2 लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है छोटा होता है। बड़ा होता है ना। बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये है मॉड ऑफ x की जगह पे x ही वापस आ जाएगा, यानी ये 2 ही नंबर वापस आ जाएगा। अगर मैं माइनस का 2 लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, -2। -2 जो होता है वो छोटा होता है 0 से, तो अब मॉड x की वैल्यू जो है वो -x हो जाएगी, यानी -x, x की जगह पे क्या है, -2। तो -2 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 2, इस तरीके से जो है ये +2 बन जाता है। जैसे -3 रखोगे मॉड का, तो इसको -3, ये तब जाके प्लस का 3 बनता है। एक तो रीजन ये होता है मॉड्यूलस का पॉजिटिव होने का। हम इसकी हेल्प से भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेथड आपको याद रखना है पहली चीज। ये जो 0 जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यानी ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मॉड्यूलस जो होता है अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है, इसलिए इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। कि इस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट पे अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, है ना, यानी इसके नेबरहुड में वैल्यूज देखेंगे, तो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। दूसरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है, मॉड्यूलस एक्स को जो हम लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, √(x) का स्क्वायर। यानी आप किसी भी नंबर का, बचपन में क्या करते थे ना, हम ऐसे इसको काट देते थे। काटते नहीं है, ये मॉड एक्स होता है। ठीक है। काटते कब है, तो वो उसका भी रीजन होता है। ये 1/2 का होल स्क्वायर कर दें अगर हम, तो काट सकते हैं। काटते तो वो भी नहीं है, लेकिन आपके लिए बोल सकते हैं हम कि हाँ काट देते हैं हम। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने क्या करा, मॉड ऑफ 2 निकालना है, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट में 4 करेंगे, तब जाके 2 आएगा इसका आंसर। या -2 करें तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, तो जाके 4 आके, यानी 2 इसका आंसर इस तरीके से बनता है। तो क्या होता है, आपको ये जो है ना मॉड की डेफिनेशन ये बड़ी काम आ जाती हैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। थर्ड डेफिनेशन बड़ी आसान है इसकी। थर्ड का मतलब ये है, ये कहता है कि मॉड्यूलस जो होता है, मॉड एक्स जो होता है, ये क्या होता है, एक डिस्टेंस फंक्शन होता है।
ये क्या होता है, एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। डिस्टेंस फंक्शन का मतलब ये है, ये कोई भी कोऑर्डिनेट में, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं अभी, ठीक है। कोई भी 2D प्लेन में, कोई भी 2D प्लेन है आपके पास में, ये एक्स और वाई एक्सिस से बना हुआ, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है आपको ओरिजिन से, यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम मॉड जेड कह सकते हैं, और आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा तो इसको आर भी कहते हैं, है ना। आर कहते हैं जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई हो, है ना। तो आर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मॉड एक्स जो होता है वो एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। अगर रियल एनालिसिस में इसको लेके चलें तो मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक नंबर है, -1 है, -2 है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक यहाँ पे नंबर है माइनस में। अगर आपको जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेके 0 से, ओरिजिन से 0 से 2 तक की डिस्टेंस निकालनी, तो आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ 2 निकाल रहे हो तो 0 से 2 तक की डिस्टेंस क्या होगी, आप बोलोगे 2 ही तो होती है ना। 0 से -2 तक की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी 2 ही होगी, ठीक है। तो ये भी एक हम इसका रीजन कह सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत के 2 रीजन है वो हम ज्यादातर मैथमेटिकली जो है वो लिखते हैं उसको। अब ये देखते हैं इसका, मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बिना पॉइंट की बात करते हैं, कि मान लेते हैं हम किसी पॉइंट के बिना मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे करें। डिफरेंशिएशन आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, पुरानी वीडियोस हैं, ठीक है, उसमें जाके देख लेना आप। डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत इसका। मान लेते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन करना है मॉड ऑफ एक्स का, ठीक है। तो पहला तो इसका बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि इसका डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, या तो मॉड एक्स अपॉन एक्स इंटू डी बाय, मान लेते हैं ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एफ एक्स है इस समय, तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, इनटू है ये, ठीक है ना। यानी आपको कहना क्या है, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर देना है मॉड एक्स अपॉन एक्स, यानी जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा, जैसे मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, हम कर रहे हैं u का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड u अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। आसान है समझना, है ना। इसको ही कुछ बुक्स में उल्टा करके ऐसे भी लिखा जाता है, u अपॉन मॉड u, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। मॉड u अपॉन u लिखो या u अपॉन मॉड u लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स इसका मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि मान लेते हैं आपके पास में एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन हमारे को करना है। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको यू कंसीडर कर लो या एफ एक्स कंसीडर कर लो, जो भी आपका मन है, मॉड एक्स माइनस 2 आपको निकालना है, तो क्या होगा, मॉड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू इसका दोबारा से डी यू अपॉन डी एक्स, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2। एक बार और कर दो, तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, मॉड के ऊपर जो है ये तो मॉड लग रखा है, और इसका क्या मिलता है, इसका मिलता है x का 1 माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया आपको, कोई डाउट यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है ना। ये तो है तब जब आपको कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन को पूछा जाए, आप किसी का भी निकाल लोगे, बड़ी आराम से निकाल लोगे उसको, है ना। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाता है तो यही क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ निकालो आप, चलिए आपका और मेरा टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। तो मैं अभी 3-4 क्वेश्चन लिखूंगा और इसमें ऑप्शंस आपको दूंगा, 3-4 तो नहीं, 1-2 ही लिखूंगा, काफी हो जाएंगे आपके लिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू मॉड 2x 2 प्लस एक्स एट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 पर हमारे को ये चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव कितना आता है, ठीक है। तो एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है, एक तरीका ये होता है कि -3 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है। आप -3 से नीचे और ऊपर जो है इसका फंक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है इससे छोटी वैल्यू अगर x जो है वो स्मॉलर देन होगा -3 से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी -3 इंटू 2 प्लस एक्स ऐसा बनेगा, सच दैट x इज स्मॉलर देन -3। और -3 से अगर ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 2 प्लस एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन -3। तो एक तो तरीका ये है, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, दोनों को चेक करो,
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बेस पे इसका आंसर निकालो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है जब हम एग्जाम में करने बैठते हैं। अब इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, सीधी सी बात है, एग्जाम में अगर हमारे को करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक शॉर्टकट मेथड से करते हैं। ट्रिक क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक ये है, वैसे दो तरीके से कर सकते हो, मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं ये वाली यूज़ करता हूँ कि हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, जितनी भी दे रखी होगी। कितनी दे रखी है, -3, तो 2 प्लस -3, मॉड के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर कुछ भी लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 प्लस -3 कितना आता है, आप बोलोगे -1 आता है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये जो पूरा फंक्शन है ये आप माइनस में कंसीडर कर लो, यानी -3 2 प्लस एक्स जो है ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दो। एफ एक्स कर रहे हैं, मॉड का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, सीधा सीधा एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो -3 2 का कितना होता है 0, एक्स का कितना होता है 1, कितना मिलेगा -3 इंटू 1 -3, इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम इसको बहुत बड़ा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हमारे को अपना टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी करना क्या है, ये जो नंबर है यहाँ पे रखना है आपको। ठीक है, नंबर रख के चेक करना है ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है, मॉड का साइन हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव में ले लोगे पूरा का पूरा। पॉजिटिव आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट रखने पे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये जो पूरी वैल्यू है ये पॉजिटिव ले लोगे। क्लियर हो रही है ये बात? एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है हमने। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एंड मॉड प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पर आपको निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप जल्दी से इसका आंसर सोच के बता सकते हो, क्योंकि ट्रिक तो आपको पता लग गई है, 1 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा या -4 आएगा। हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे को निकालना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना। एफ एक्स निकालना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे रख के देखेंगे। देखो जरा रख कर क्या होता है, ये हो जाएगा 3 -1 यानी 2, पॉजिटिव आ रहा है ना। ये क्या बन जाता है 3 -5 यानी 4, ये नेगेटिव आ रहा है ना। 3 -5 सॉरी -2 नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जो पहला वाला है ये आपको पॉजिटिव लेना है, डी बाई डी एक्स है ना यहाँ पे लिखकर, और दूसरा वाला जो है ये नेगेटिव लेना है, यानी -x-5, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये क्या बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ x-1, ओह सॉरी x+1 माइनस x+5। सही है, यानी ये आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 6, x से x कैंसिल हो रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है इसका आंसर कितना हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो कितनी आसानी से निकल गया, ये तो मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ तो आप ऐसे निकाल रहे हो। अगर ये आप खुद करोगे अपने दिमाग में तो ये कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से सीख रहे हो इसको, तो उसी बेसिस पे जो है आप उसका आंसर भी निकाल सकते हो। तो ये आपको आ गया, तो एक और क्वेश्चन देते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको अलग करते हैं जरा क्वेश्चन को ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ मॉड cos x एट x इज इक्वल टू 3π/4। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1/√2, 1/2, 0, 2√2। जल्दी से इसका करिए आप आंसर, सोचिए क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपने अपने दिमाग में कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, दिमाग में करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो जरा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 3π/4 का मतलब समझते हैं। 3π/4 का मतलब क्या होता है, ये है कौन से क्वाड्रेंट में इसको चेंज करते हैं। जरा इसको ना यहाँ पे रखते हैं उठा के। सबसे पहले cos 3π/4 इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमारे को, क्या होती है। तो हमारे को क्या करना है, इसको हमारे को ब्रेक करना सीख रखा है हमने, है ना, बचपन से ही। पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं हम इसको, 3π/4 को। इसका एलसीएम लेंगे तो 3π/4 वापस आ जाएगा ना, है ना। और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है cos पाई माइनस थीटा ही है, तो ये माइनस cos थीटा यानी π/4 बन जाएगा। नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है तो ये पूरा मॉड की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे आप। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो पहला तो ये है, हम इसको क्या करते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। अब क्या होगा देखो जरा, पहले यहाँ से यह सब हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये होगा, ये बन रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स। तो आपको करना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स जो है वो क्या होता है, पहले पहले तो कॉस एक्स का पता होना चाहिए। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया प्लस का साइन एक्स।
है ना। अब वैल्यू डालो जरा इसमें, यानी डी बाई डी एक्स जो हम निकाल रहे हैं माइनस कॉस एक्स का, किस पे निकाल रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 4 पे निकाल रहे हैं, तो इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, साइन 3 पाई बाई 4 निकालना पड़ेगा। साइन 3 पाई बाई 4 मतलब साइन पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। साइन पाई माइनस पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट, साइन जो होता है वो कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू साइन पाई माइनस थीटा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो ये होता है इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 4, है ना। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो है और भी क्वेश्चन जो है वो आप निकाल के कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा भरे बड़े क्वेश्चन है, आपके पास में अपनी बुक्स होंगी, वहां से इसके मॉड्यूलस के क्वेश्चन जो है आप करके देखिए। अगर कहीं पे आपको डाउट आते हैं तो आप मेरे को ग्रुप में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आपका डाउट सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।